जी ख़वातीन व हज़रात, शान पाकिस्तान में इंटरव्यूज का सिलसिला जारी है। आपकी मुलाकात अब तक हमने उन तमाम ख़वातीन से करवाई जिन्होंने मुसलसल स्ट्रगल जद्दोजहद से अपना एक नाम पैदा किया, अपना मुकाम पैदा किया। नो डाउट ये वो इंस्पायरिंग मोमेंट्स थी जिन्होंने वाकई ही मेहनत से और अपनी दिलजमी के साथ अपने कारोबार को खड़ा किया, स्टैंड किया और उसको तरक्कियों तक लेके गई। आज की हमारी मेहमान भी इसी कड़ी का एक सिलसिला है। आसिया अहमद एक सीईओ है, ट्रेनर हैं और अगेन मैं ये कहूंगा कि ऑलराउंडर हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं मिस आसिया से। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। मिस, हमारे नाजरीन को अपनी इस जद्दोजहद के बारे में बताएं, अपने बारे में कुछ बताएं कि आसिया अहमद कौन है, कहाँ से ये सारा काम स्टार्ट किया और क्या कर रही हैं? जी, आसिया अहमद भी एक सी खातून थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरे पास एक हुनर था। हुनर ये था कि मैं ब्यूटिशियन का मैं जानती थी, तो मैंने ये सोचा कि मुझे इस फील्ड में आना चाहिए क्योंकि मेरे पास एक हुनर है, उसको मैंने यूटिलाइज करना है। तो मैं इस फील्ड में आई और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं एक अच्छा सैलून जो है वो रन कर रही हूँ। सैलून के अलावा मेरी एक ट्रेनर जैसे कि जी सिग्नेचर ब्यूटी एंड आर्ट कॉलेज के नाम से मैं एक अदारा जो है वो चला रही हूँ, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चियाँ जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह सीख चुकी हैं और विदिन मंथ्स वो अपना सैलून भी रन करती हैं। क्योंकि हम लोग सिर्फ ये नहीं रटे रटाए चीज़ें नहीं देते सर उनको, हम लोग उनको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। तो फिर जो बंदा ब्रश भी नहीं पकड़ सकता वो 3 मंथ्स 4 मंथ में अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हो जाता है कि वो एक अच्छा सैलून रन कर सकता है। तो मैंने इस अदारे में आके जो मेरा एम था, क्योंकि मुझे इस चीज़ की इतनी खास नीड नहीं थी, लेकिन मुझे ये लगता था कि हमारी बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिनके पास सिर्फ हुनर तो है लेकिन उनको मोटिवेशनल मतलब वो प्लेटफॉर्म नहीं था उनके पास ना। कुछ के पास पैसे नहीं है, कुछ के पास हुनर है लेकिन वो उसको यूटिलाइज नहीं कर रही। तो मैं इस एम को लेके बाहर निकली थी ताकि मैं कुछ ऐसा कर सकूं कि जो मेरी बहनें मेरे जैसी घरों में बैठी हुई हैं, अपने आप को जंग लगा रही हैं, वो उस जंग से बाहर आए, वो अपना और अपने घर वालों का जो है ना अच्छे तरीके से साथ दे सके। तो आप उन खवातीन को बेसिकली इस इंस्टीट्यूट में पॉलिश कर रही हैं जी बिल्कुल, और उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हैं। ये मेरा एक कहने पैशन है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं एक स्टूडेंट को सिखाती हूँ, फिर मैं उसके सैलून की ओपनिंग करती हूँ जाके। तो उस दिन जो है ना मेरी बच्चियाँ भी मुझे कहती कि मिस हमने कभी आपको इतना खुश नहीं देखा। आम दिनों में जब आपको कुछ मिल रहा होता है या आप कुछ डिजर्व कर रही होती हैं तो आपके फेस पे वो खुशी नहीं होती जब आप किसी का जाके ओपनिंग के लिए फीता काट रही होती है ना, तो जो आपके चेहरे पे खुशी होती है वो हमें बड़ी अच्छी लगती है। वो पे ऑफ आपको मिल रहा है जी, तो वो मुझे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि हम अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों की मदद तो सर कर देते हैं लेकिन कुछ पैसे दे देते हैं, कुछ इस तरह कर देते हैं, तो उनको हम बस साखियां दे रहे होते हैं या उनको हम लोग पैम्पर कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा मकसद ये है कि मैं उनको उनके पाँव पे खड़ा करूं कि मैं रोज देने से किसी के घर का चूल्हा अगर जल जाता है तो मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी नेकी कोई नहीं है। बेशक। आसिया सैलून ओपन कर लिया, इंस्टीट्यूट ओपन कर लिया, जब ये सारा कुछ हो गया ऑब्वियसली इस सब को ओपन करने में, चलाने में हर्डल्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। बीइंग अ फीमेल इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे आपने खत्म किया? सर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले तो जब हम इस फील्ड में आते हैं तो हमें समझ से बाहर है कि इस फील्ड को अच्छा समझा नहीं जाता। इसके लिए हमें अपने घर से ही स्ट्रगल करनी पड़ती है, अपने बड़ों से, अपने मतलब ना सिर्फ मर्द हजरात से, मेल हजरात से करनी पड़ती है, फीमेल्स के साथ भी हमें एक वो करनी पड़ती है, कन्वर्सेशन करनी पड़ती है, उनको मतलब इस चीज के लिए कायल करना पड़ता है। तो मुझे भी ये सब कुछ करना पड़ा। तो उसके बाद जब मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पे आ चुकी हूँ तो मुझे बताते हुए फख्र महसूस होगा या मैं कहूँगी कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिस एम को लेकर मैं बाहर निकली थी तो वो आज मैं जब अपनी फैमिली में से उन लोगों को साथ अपने चलता हुआ देख रही हूँ, जब वो मुझे मतलब सपोर्ट करते हैं या मेरी फैमिली में से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी बच्चियों ने मुझे देख के जब कदम बाहर रखा ना तो मैं समझी कि मैं सक्सेसफुल हो गई। मुश्किलात तो शुरू में बहुत आई जो मैं आपको बता भी दूँ तो सिलसिला बहुत लंबा होता है। इतना मैं आपको बता देती हूँ कि इस फील्ड में आने के लिए एक औरत को डेफिनेटली बहुत कुछ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस फील्ड को अच्छा नहीं समझा जाता। तो मेरा नजर में सबसे बेहतरीन फील्ड
ये ब्यूटिशियन की फील्ड है, क्योंकि किसी की बहू बेटी ने आपके पास आना है, आपने किसी के पास चल के नहीं जाना। और जब आपके अपने किसी फर्द ने भी अंदर आपके इंटरेस्ट करनी है या आप किसी चीज के लिए मेल हजरात उसने नॉक करना है तो अंदर आना, अदरवाइज वो अंदर नहीं आ सकता। अच्छा, खवातीन के लिए ये एक बहुत अच्छा स्किल है, एक बहुत अच्छा हुनर है, खवातीन सीखती भी हैं, लेकिन क्या ऐसी रीजन है कि सीखने के बावजूद भी ये प्रोफेशन उस बुलंदी तक, उस बूम तक नहीं पहुंच पा रहा, इसको वो पजीराई नहीं मिल पा रही? क्या आंसर है इसके पीछे? इसके पीछे यही आंसर है कि हम लोग अभी भी सन 47 के जो है ना रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। हम लोगों ने आजादी तो कर ली, लेकिन हमारे ज़हन अभी तक आजाद नहीं है, क्योंकि हम अपनी बच्चियों को आजादी देना ही नहीं चाहते, जो उनका बुनियादी हक है और उनको वो मिलना चाहिए। देखिए, जब तक हम उनको आजादी नहीं देंगे तो किस तरह मतलब अपने आप को कर सकती हैं। आसियाई हाउस ऑफ टैलेंट ने एक बेड़ा उठाया है कि उन खवातीन हजरात के साथ मुलाकात करवाएं जिन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है और जिनकी स्ट्रगल का हमारे नाज़रीन को नहीं पता। इस काविश के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि एक सदका जारिया है जो ये कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को उठा के जो मुश्किल से इस जगह पर पहुंचे हैं और उनकी कहानी दूसरे लोगों को बता रहे हैं। इससे ये होगा कि बहुत सी ऐसी बहनें, बहुत सी ऐसी बेटियां जो घरों में बैठी हैं, लेकिन वो अपने घर वालों को पायल नहीं कर सकती। वो मेरी स्टोरी सुनेगी, दूसरे बंदे की स्टोरी सुनेगी तो वो घर से बाहर निकलेगी। तो ये क्रेडिट किस चीज़ को जाता है? हाउस ऑफ टैलेंट को जाता है। और मैं सलमा रूफ की दिल से कदर करती हूँ, क्योंकि मैं जब से इनके साथ इन टच हुई तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारा सुधार आया। जैसे मैं फीड अप आपको बता रही थी, शायद ऐसे लोगों ने ही, ये सर ने ही मुझे एक बताया कि मिस आपने हारना नहीं, चलना है। तो मैं ऐसे लोगों को सल्यूट करती हूँ, और ना सिर्फ सलमा रूफ को बल्कि मिस तंजीला के लिए भी मैं दिल से दुआएं करती हूँ कि जिस तरह ये अपने काम को लेके चल रही है, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियां पैदा करे और ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे। बहुत शुक्रिया मिस आसिया, आपने हमें टाइम दिया, अपना कीमती वक्त दिया। खवातीनों हज़रात, बहुत शुक्रिया। अगेन आपके सामने हाजिर होंगे किसी और इंस्पायरिंग फीमेल का इंटरव्यू लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू।